यहाँ एक हमारी जाति में परंपरा है कि अगर कोई फैसला सरकार ने ले लिया और वो पूरा नहीं हुआ तो उस नेता की माफी निकलती। क्या 2016 के बाद फैसला नहीं हुआ? 2016 में मारकाट मची तो 21 तारीख को फैसला इन्हीं लोगों ने किया ना, मैं तो था नहीं। देखिए 2020 में 17 फरवरी को आखिरी बार चीफ मिनिस्टर से गुड़गांव में बैठक हुई थी और उन्होंने ये कहा था इस पे स्टे लग गया था। जो 489 केस सरकार ने वापसी लिए थे, 2000 केस में से 1400-1500 केस तो अनट्रेस थे। 489 कुछ बरी हो चुके थे, 489 केस सरकार ने वापसी लिए थे। होम सेक्रेटरी को साइन करके सरकार ने अपनी जिम्मेदारी भेज दी, अदालतों में आ गया। तभी मुरथल केस का मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा था और मुरथल केस के मुकदमे में एमएके क्यूरी अनुपम गुप्ता ने कहा जी जो सरकार जाट के केस ही वापस ले रही है वो सरकार मुरथल केस को नहीं खोलेगी। तो उन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि जब तक आप इन केस को वापसी नहीं लोगे। सरकार ने तो चीफ सेक्रेटरी ने साइन कर दिए थे, सरकार की जिम्मेदारी अदालतों में भेज दिए थे, 10-20 केस उसमें से वापस भी हो चुके थे। जैसे उसके बाद केस वापसी हुए, मार्च में कोरोना आ गया तो सरकार ने जो वादा हमसे फरवरी 2020 में करी थी, 17 से 20 तक तो हम लड़ाई लड़ी रहे थे। कभी मुख्यमंत्री का बहिष्कार कर रहे थे, कभी अभिमन्यु का बहिष्कार करके तमाम लोग थे। लेकिन 19 के चुनाव के बाद सरकार को ये लगा कि नहीं भाई, जाट समाज के साथ गलत हुआ और उसका संदेश पूरे समाज में गया। तो उसको लेके कोरोना के बाद किसान आंदोलन आ गया। जैसे ही हम लोग कोई बात करते थे भाई आरक्षण की बात करें तो हम पे ये आरोप लगते थे कि भाई ये किसान आंदोलन को तोड़ने के आरोप है। तो नहीं, 2024 की पृष्ठभूमि नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं। अभी लोग मिलने गए थे, भाई सरकार का जो वादा था, नई कमेटी मिलने गई थी, उन्होंने कहा 2024 की पृष्ठभूमि में तो 2.5 साल है। आंदोलन, किसान आंदोलन के बाद लोग बाग ये समझ चुके कि सड़कों पर बैठने का कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, वार्ता तो आखिर में सरकारों से ही करनी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई वार्ता जो सरकारों से हो, उसकी वार्ता नई कमेटी ने जारी की थी। नई कमेटी में जारी की तो विज गृह मंत्री से मुलाकात हुई और उन्होंने मुलाकात करने के बाद ये कहा कि भाई मैं इसका स्टेटस रिपोर्ट लूँगा और इस पर काम करूँगा। मांगने तो आज भी अगर किसान आंदोलन करने जाएंगे तो कानून के लिए तो सरकार से ही मांगना पड़ेगा, जो भी सरकार होगी। आप सरकार की माँ बहन करके मांग लो या सरकार से अपनी मांग बनवा लो। भाई आज आंदोलन किस स्थिति में है? अब अगर जाट आरक्षण आंदोलन आज यूपी में स्टेट में आरक्षण है, हरियाणा का जाट किसी में भी नहीं। मैंने ये पूछा हरियाणा के जाट को या तो आप ईबीसी मान लो। जिस दिन हरियाणा के जाट को ईबीसी मान लेंगे, पहली वैकेंसी पे झगड़ा हो जाएगा। जिन जातियों को ईबीसी में लिया गया वे कहेंगे जाट को बाहर काट दो। तो उसको जो है उस तरह से जो है वह हरियाणा के जाट को या तो आप ओबीसी में आरक्षण दे दो। 8 राज्यों के जाट का तो ओबीसी में है ही। सरकार के जो वर्तमान में जो रुख है सरकार का, गृह मंत्री की स्टेटमेंट जो है केसेस वापस विड्रॉ करने का, आपका क्या मानना है कि ये सरकार क्या ऑनेस्टली कुछ करना चाह रही है? नहीं, ऑनेस्टली तो करती, मीठी गोली देके देखो, ऑनेस्टली अगर करती, ऑनेस्टली कारण ये था कि पूरी प्रेस के सामने 2017 का फैसला हुआ, उसमें से 4-6 मांग थी। उन्होंने शहीदों को मुआवजा दे दिया, शहीदों को नौकरी दे दी, वे 2 मांग पूरी होगी। घायलों को भी मुआवजा दे दिया, वो भी मांग पूरी होगी। केस वापसी में ये तय हुआ कि भाई जो केस अनट्रेस है, माइनर ऑफेंस है, वे 1500 केस खाली हो गए। उसके बाद 489 केस को फिर वापस ले लिया सरकार ने, लेकिन उसमें भी 50-60 केस, 70 केस सीबीआई का केस था। जो सीबीआई के केस पे हम सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो सीबीआई वाले केस में रहा, अभिमन्यु साहब की कोठी में। लेकिन उसमें सरकार बार बार ये कहती रही कि भाई ये निजी केस है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। हमने कहा जी मंत्री तो आपका ही है, लेकिन अब अभिमन्यु ने जो भी बड़ा दिल दिखा, उन्होंने भी उस केस के लिए इनसे फैसला कर लिया है जो लोग जेल गए थे। तो मेरा तो निवेदन ये है कि ये सौहार्दपूर्ण, अभिमन्यु जी भी इनको बरी करवाए, वे भी अपनी ताकत लगाए और सरकार भी इस काम को करे। क्योंकि अभी किसान भी तो मांग रहे, क्या किसान आंदोलन में केस वापस नहीं हुए? केस वापस किसान आंदोलन के भी नहीं हुए। तो सरकारें ये लगभग इसी के लिए नहीं, हमारे यहाँ किसान आंदोलन सन 86 से चल रहा, सन 86 के केस हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है सरकारें कभी भी आंदोलन कार्यों के प्रति बहुत ईमानदारी से काम नहीं करती। इतनी ईमानदारी से उसे करना चाहिए कि जो उसने सार्वजनिक बयान दिया, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम केस वापसी ले लेने, उसे ले लेने चाहिए थे, 2017 में ही ले लेने चाहिए थे।
अब जब डिले होती है तो लोग नेताओं को, जब डिले होती है तो लोग नेता को गाली देते हैं, सरकार को गाली नहीं देते, नेता को गाली देते हैं कि फैसला क्यों हुआ था। फैसला तो कोई ना कोई होना ही है, मर कटने के बाद भी फैसला होना है। क्या 2016 के बाद फैसला नहीं हुआ? 2016 में मारकाट मची तो 21 तारीख को फैसला इन्हीं लोगों ने किया ना, मैं तो था नहीं। फैसला तो कोई ना कोई होना ही है। आपकी एंट्री बाद में हुई थी। मैंने कहा फैसला तो कोई ना कोई होना ही है। आज भी हम सरकार के खिलाफ कोई काम करेंगे, फैसला ही होना। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि फैसला तो सरकार से ही होना और सरकार को ही मांग पूरी करनी। अगर उसमें वादा खिलाफी सरकार की है तो सरकार के खिलाफ बोल रहे। यहाँ एक हमारी जाति में परंपरा है कि अगर कोई फैसला सरकार ने ले लिया और वो पूरा नहीं हुआ तो उस नेता की माँ बहन कर लो। तो ये जो विरोध था क्या इसी का लब्बल हुआ? इसी नहीं, मैं तो देखिए, मैं एक लंबा समय इसमें गुजारा, 15 साल मैंने रहा। पहला आंदोलन सफल रहा 2014 का, आरक्षण मिल गया था। तब ना रोहतक का एक भी आदमी मनोज ढूंढ के अलावा हमारे साथ था, 4 आदमी हमारे साथ सोनीपत के थे और झज्जर का तो एक भी नहीं था, क्योंकि तब ये रोहतक था और आरक्षण मिल गया था 2 जिलों के आंदोलन से। हरियाणा में भी मिल गया था और देश में भी मिल गया था। तो उसके बाद जो घटनाएं घटी, जो साजिश सरकार की थी 2014 से पहले, क्या आपने कभी हरियाणा में जाट और गैर जाट का नारा सुना आरक्षण के ऊपर? लेकिन वो नारा बना दिया 2014 के बाद उन्हीं के नेताओं ने बना दिया। तो इस साजिश को जाट कौम समझे और नेताओं का बहिष्कार और बाइकआउट के बदले आपस में बैठ के जाट समाज नया नेतृत्व तैयार करे, वो लड़ाई लड़े उसके नेतृत्व में। हम कहाँ कह रहे कि हमें रहने वाले, अब नया नेतृत्व है, उसकी कमेटी में और 100 आदमी आ जाए, लड़ाई लड़ना, लड़ाई लड़े। अब ये जो कहना कि भाई यशपाल मलिक जाट गैर जाट चाहता हूँ, मैं क्यों चाहूँगा जाट गैर जाट? क्या छोटू राम जी जिनके बारे में ये बन रहा है जाट गैर जाट से बने? देवीलाल जी जाट गैर जाट से बने? क्या चौधरी चरण सिंह जाट गैर जाट से नेता बने? जाट किसी को नेता नहीं बना सकता। जाट गद्दी से उतार तो सकता है जातिवाद करके, जाट तो किसान कौम है। तो 2024 का बता दीजिए उतारने नहीं, 24 पे नहीं, मेरा ये कहना 24 का हम जाट गैर जाट क्यों करेंगे? 24 में जहाँ जाट स्थिति में है, राजस्थान में स्थिति में है, यूपी में स्थिति में है, कल चुनाव हुआ ना, लोगों की नाराजगी आई सामने, जहाँ गारंटी करे बैठे थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता समय लगता है और समय जब समाज की में आएगा, किसान कौमें सब एक होगी तो तब इनका खात्मा भी होगा। ऐसा नहीं है, जब किसान कौम सब एक होगी, जाति से बाहर हमारा कोई उद्देश्य नहीं। आपने सारे धरने कवर किए, क्या किसी धरने पे जाट धरना लिखा हुआ था? भाईचारा धरना लिखा हुआ था। भाईचारा यात्रा हमने निकाली, सब जाति के लोग भाषण दे के जाते थे, सब जाति के लोग बोल के जाते थे। हमारा उद्देश्य जातिवाद फैलाना नहीं, जाति का आधार पे ही जब आरक्षण है तो अपनी जाति के लिए आरक्षण मांगा।